क्या चाहिए? 10 करोड़ कुकीज थे तो कितने रुपए बने? 20 करोड़। ठीक है लेके आती हूँ। 10-20 रुपए तो इसके 10-20 करोड़ 10-20 रुपए के उतना ही समझता है। अच्छा ये 20 करोड़ दे दिए। इतनी कुकी चाहिए जो आज क्या है? आज दिवाली। अच्छा दिवाली आ गई। और कौन सी गेम खेल रहे हो? और मैडम ये ब्रश नहीं कर रही, देखो 10 बज गए हैं। ये कुंभकर्ण की औलाद अभी उठी है। हैं? दुकान दुकान। अच्छा जो अभी 5 मिनट में ब्रश करेगा उसको दाल वाली रोटी मिलेगी। ये कमलियाँ हैं। है दाल वाली रोटी कौन कौन खाएगा? हैं? हो रोटी चाहिए? ए मैनू लगता नहीं डैडा ने बच्चे वाली रोटी छड़नी है किशु? हाँ दाल वाली रोटी के दीवाने सभी लोग। ये देखिए टुमक के चमक के इतने से तू पहाड़ी बताऊंगा अलग डांस दिखाऊंगा। हाँ हल हाँ देखो गाइस। सो हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स टाइम देखिए 11:30 पौने 12 का टाइम हो गया। घर का मैंने कोई काम नहीं किया क्योंकि अभी बेटे को दवाई दी है और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और वो बहुत ज़्यादा आज रो रहा था। आज स्कूल इसीलिए नहीं गया। ये कपड़े मुझे छत पे डाल के आने हैं। देखिए घर का काम नहीं किया फिर भी देखिए घर इतना बिखरा हुआ नहीं लग रहा। रीज़न इसका ये है क्योंकि कल जब मैंने बालकनी क्लीन कर रही थी ना तो जो क्लीनिंग प्रोसीजर था ना वो मेरा शाम के नियर अबाउट 4-4:30 के करीब हुआ था। तो 5 ही बज गए थे मुझे टोटली पूरी क्लीनिंग करते हुए। तो इसलिए घर इतना ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा। आप लोग देखिए तो झाड़ू पोछा तो मैं करूँगी मगर मैं सोच रही हूँ सबसे पहले मैं ना छत को क्लीन करके आ जाऊँ क्योंकि अगर बारिश और हवा चलने लगी फिर दिक्कत हो जाएगी। किचन को देख के लगता है मैंने घर का काम नहीं किया। फिलहाल इसको छोड़ के जा रही हूँ और छत पे कपड़े डालती हूँ। और देखिए जो मैंने झाड़ू वगैरह लेके जाना है मैं वो लेके जाऊँगी। और मुझे कल ना कई लोगों ने बोला कि आपका ना जो आपने विंडो ऑर्गेनाइज की है उसका कलर और वॉलपेपर का कलर सेम है जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और वाकई ये चीज़ मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। और देखिए विंडो पे जो मैंने वॉलपेपर लगाया और जो मेरे ना ये दीवार पे वॉलपेपर लगा कलर ऑलमोस्ट सेम आता है जिससे कि ये विंडो एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। अच्छा लग रहा है फिलहाल तो चलिए मैं जाके ना क्लीन करती हूँ। और मैडम बेटा गया है हमारे नेबर के घर में। ये पहले छत पे पढ़ती थी आज बोल रही है मैंने छत पे नहीं पढ़ना इसलिए मैं पहले छत क्लीन कर लूँगी ताकि इसे 1-1.5 घंटा मिल जाए पढ़ने के लिए। सो फाइनली मैंने मन बना लिया। मैं अभी काम शुरू करती हूँ। 11:15 बज गए थे। तो आज क्या हुआ जब सुबह उठी ना तो मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था। मैंने सोचा आज मैं रेस्ट ले लेती हूँ तो मैंने सुबह कुछ भी शूट नहीं किया। तो बच्चों ने तो स्कूल जाना नहीं था आराम से हम लोगों ने बैठी पी फ़ोन वगैरह देखा बातें की। और हस्बैंड भी आज लेट गए। और आज मैंने ना दाल वाली रोटी बनाई थी क्योंकि रात को कल आपसे वीडियो शेयर की थी ना बालकनी क्लीन की और इतना लेट हो गई थी। दूसरा मैं थक गई थी। फिर मैंने दाल चावल बनाए थे और अभी मैंने ना फिर उसी दाल बच गई थी ना उसी से मैंने फिर रोटियां बना दी क्योंकि बच्चे दाल की रोटी खा के बहुत खुश होते हैं। तो चलो मेरा मॉर्निंग का तो काम हो ही गया था। दोपहर को देखेंगे क्या बनाएंगे। छत पे सारे कपड़े सूखने के लिए डाल दूंगी और इस एरिया को मुझे क्लीन करना है। इसका रीज़न यही है एक तो यहाँ पे जब हमारा लिविंग रूम बन रहा था ना जो चीज़ें बच जाती हैं देखिए जब घर बनता है कुछ ना कुछ बच भी जाता है। मिट्टी रेत और है ना मतलब सरिया वगैरह लोहे की चीज़ें ये सारी मैंने यहाँ पे रख दी थी। और ईंटों की देखिए ऐसे है ना मैंने थोड़ा सा घुमा के ना दीवार भी की हुई थी। मगर बेटा इतना शरारती है ना वो छत पे जब अकेला खेलता है ना यहाँ से कुछ ना कुछ ढूंढ के इधर उधर है ना रख देता है जिससे क्या कल बारिश जब हुई ना एकदम से इतनी नहीं परसों बारिश हुई थी तो वो है ना पाइप में है ना बोतल फंस गई जहाँ से वो पानी निकलता है ना जो छत का। तो उस वजह से पूरी छत पे पानी पानी हो गया और सारी चीज़ें बहकर नीचे आई थी। ये है ना आधी चीज़ें तो मैं रख के गई थी और बेटे को बाद में जो डांट पड़ी सो अलग मेरा दिमाग ख़राब हुआ सो अलग। फिर मैंने सोचा देखिए किसी भी है ना एरिया को अच्छे से है ना अगर सेट करके रखे रखे वो कुछ टाइम बाद तो वो बिखर ही जाता है। टाइम टू टाइम है ना उस चीज़ को ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है तभी वो चीज़ें वैसी रहती हैं। और ये बजरी देखिए कैसे बिखेरी पड़ी है। इसके साथ वो इतना ज़्यादा खेला ना तो मैं इसे अभी बोरी में डाल के ना यहीं पे साइड पे रख के और इसे ऐसे अच्छे से ईंटों से कवर करूँगी। और मेरे है ना जो उपले पड़े हुए वहाँ पे उनको भी मैं यहाँ पे रख दूँगी। वैसे तो मैं उपले यूज़ नहीं करती हूँ कोई आग वगैरह नहीं जलाती हूँ। अब जब हमने बड़बड़ेरों का मत्था टेकना होता है ना जब हमें कभी लगे भी हमें कोई गलती हो गई है जब हमारे मन को शांति की ज़रूरत लगती है ना भी हाँ भी हम माथा टेक लेते हैं तो होम देते हैं तो इसलिए रखे हुए उपले। तो फिर लेने जाना पड़ता है। तो जो हमारे यहाँ पे बड़बड़ेरों का माथा टेका जाता है ना वो उपले पे ही टेका जाता है। तो इसीलिए फिर है ना देखिए मैं इसे रखती हूँ घर पे स्टोर करके। और ऐसे छोटे छोटे पोर्शन में क्लीन करना पड़ रहा है क्योंकि हवा बहुत चल रही है आप लोग देख ही रहे हैं ना।
हवा इतनी ज़्यादा चल रही है और क्लीनिंग करनी ज़रूरी है। अगर आज बारिश हो गई ना तो ये जितनी भी मैंने मिट्टी निकाली है ना, ये सारी वो पाइप में जाएगी। और मुझे क्लीनिंग भी छत की इसीलिए ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि हमारी एक इस छत की है ना, जो है ना अंडरग्राउंड पाइप है, यहाँ पे है ना अंडरग्राउंड पाइप है, तो वो है ना पानी अगर ये चीज़ें उसी में फंस जाएं तो फिर हमें पूरी है ना मतलब तुड़वा के दोबारा से पाइप डलवानी पड़ती है। एक बारी तो ऐसे हो ही गया है, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान रखती हूँ भी उस छत पे ज़्यादा गंदगी ना हो। मगर देखिए हमारे यहाँ पे ना सभी के घर में पेड़ लगे हुए हैं, जब है ना हवा चलती है, आंधी आती है, तो सूखे पत्ते तो इधर उधर बिखरते हैं। और मेरा तो टेरिस है, ये देखिए टेरिस गार्डन है, तो यहाँ पे तो इतने ज़्यादा पत्ते थे ना। और ये देखिए एक पूरी बाल्टी भर के कचरा निकला है, मैं तो खुद देख के हैरान थी भी। कल फिर है ना जब बारिश हो रही थी तो तब ये है ना कचरा कहाँ पे था, अगर वो पाइप में चला जाता तो कितनी दिक्कत होती। और देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ हर एक कॉर्नर को ही क्लीन कर दूँ। इन है ना प्लांटर के पीछे तो इतने ज़्यादा सूखे पत्ते थे ना, वो निकाल निकाल के मेरी तो बस होगी और सारे प्लांटर इधर उधर रख दिए। और जो मैंने ना वो फ्रंट पे रखे हुए थे ना, वो थोड़े मैंने नीचे रख दिए ताकि वो छत से नीचे ना गिरे, क्योंकि हवा वाकई में बहुत ज़्यादा तेज़ चली। अभी तो देखिए मार्च का महीना, इतना बुरा हाल हो गया ना बारिश की वजह से। और देखिए क्लीनिंग हो गई है। और ये जो है ना डोर है वुडन का, ये मैंने बोला हुआ है किसी को भी ले जाए, कोई जला लेगा, मुझे ऐसे ही फेंकना पड़ेगा, उसका भी क्या फ़ायदा। मगर देखिए अब मुझे ज़रूरत है, कोई लेने नहीं आ रहा। जब मैंने फेंक देना फिर सभी ने बोलना मुझे बता देना। तो टाइम देखिए 12:45 हो गया, 1 घंटा मुझे लगा छत को क्लीन करने में। और सच में मेरी बस होगी, कंटिन्यू काम किया, ऐसा भी नहीं है मैंने रेस्ट ले लेके काम किया, क्योंकि मुझे ये था भी जल्दी से काम करके फिर मुझे नीचे आके भी क्लीनिंग करनी है। क्योंकि देखिए घर चाहे साफ़ लगे मगर हमें तो पता है ना भी घर साफ़ नहीं है, तो झाड़ू तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। अगर कभी मुझे लगता भी मैं मतलब पोछा नहीं लगेगा मेरे से, मॉपिंग नहीं होगी, तो वो छोड़ देती हूँ। झाड़ू तो मैं पूरे घर में ज़रूर देती हूँ। सॉरी, मेरी खांसी नहीं ठीक हो रही, मेरी बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि झाड़ू बोलते हैं। सॉरी, आप इतना इग्नोर कीजिएगा क्योंकि खांसी दिक्कत बड़ी ज़्यादा हो रही है मेरी खांसी की। वैसे मैं तबीयत ठीक हो गई है, खांसी नहीं ठीक हो रही। तो अगर झाड़ू डेली लगता रहे तो नेगेटिविटी घर से बाहर रहती है। मेरे मतलब मेरी मम्मा बोलते थे भी कभी भी अगर बीमार हो जाओ ना, झाड़ू जरूर लगा दिया करो। और फाइनली बालकनी है ना मेरी अच्छे से क्लीन हो गई है, मगर वहाँ पे स्पेस इतनी कम है, ट्राईपॉड रख के शूट करने में बड़ी दिक्कत होती है। और ये सीढ़ियाँ है ना, यहाँ पे ना कॉर्नर में हमारे यहाँ पे सुसरियों की बड़ी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे ना वो गोदाम है, तो गोदाम की वजह से सुसरी बहुत आती है। तो मैं ये डोर तो बंद रखती हूँ। और अभी से है ना सीढ़ियों को भी क्लीन कर लूँगी। और मेरा ना एक पार्सल आज, एक पार्सल की वजह से भी बड़ी परेशानी हुई, वो मैं ना फिर किसी व्लॉग में बताऊँगी। तो दिमाग ख़राब कर दिया, मुझे कंप्लेंट करनी पड़ी मीशो वाले, मीशो के है ना मतलब कॉल करके, क्योंकि जो है ना पार्सल दे रहे थे वो है ना कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे थे। फिर मुझे वहाँ पे ना उनको कॉल करके बताना पड़ा भी वो पार्सल देने नहीं आ रहे। तो इतनी दिक्कत हो गई थी, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। और जल्दी जल्दी से मैंने झाड़ू पोछा तो कर लिया, और बर्तन भी पड़े हैं अभी। और बाथरूम में ना मैं रेड हार्पिक है ना डाल के आई थी, तो मैं अपनी चप्पलें ना वहीं छोड़ के आ गई, क्योंकि वो चप्पलों पे भी लगा होता है ना। मुझे ये था फर्श पे भी लगेगा, क्योंकि वो वैसे क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है रेड हार्पिक। और इसके 5 यूज़ भी मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, मैं टाइम टू टाइम रेड हार्पिक यूज़ करती रहती हूँ। तो है ना इसीलिए मैं नंगे पैरी यहाँ पे ना थी। और सच में मुझे लग रहा था अभी इतनी ठंड नहीं है, मगर है ना जब मैं ऐसे पोछा लगा रही थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और पैरों में पेन होने लगी। इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और एक खांसी ने बुरा हाल किया हुआ है। और बेटी बोल रही है, पहले बोल रही थी मम्मी मुझे फ्रेंच फ्राइज़ खाने हैं, मुझे है ना पकोड़े बना दो। ये मैडम, मुझे तो ये नहीं समझ आता, बाप बेटी को और कोई काम ही नहीं है। जिस दिन मुझे ज़्यादा काम होगा, जब मैं थकी होंगी ना, इनका अलग अलग खाने पीने की चीज़ों का मन करेगा। और इससे पहले मैंने ना बनाई थी पुदीने की चटनी, हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो वो आज भी है ना दाल की रोटी के साथ खा के गए। और है ना रोटी वो बार बार बोल रहे थे मुझे और चाहिए और चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पेट नहीं भरा। और बच्चे भी आपस में बोल रहे हैं अगर हमें 2 या 3 रोटी नहीं मिली मम्मा देखना दोबारा दाल बनानी पड़ेगी। इतना परेशान करते हैं ना जब इनको इनकी पसंद की चीज़ मिल जाए। और बाद में फिर मैंने इसे बोला देखो वो तो मैं नहीं बनाऊंगी, राइस पड़े हैं रात वाले, तो मैं तुम्हें फ्राइड राइस बना देती हूँ, और उसमें भी कुछ नहीं डालने देती है ना। तो ये ना मतलब मैं रात को भिगो के रखती हूँ चने, और है ना बादाम सोगे वगैरह, ये बच्चे भी खाते हैं, हस्बैंड भी खाते हैं। ये चने भी भिगो के रखते हैं साथ में। तो है ना बेटी ने ज़्यादा भिगो दिए थे कल, तो हस्बैंड बोल रहे थे इतने इसे है ना बॉयल करके कृष्णा को दे देना। मगर देखिए इतने से चनों को क्या बॉयल करना, तो मैं तवे पे इसे इस तरह के, मैं तो बहुत खाती हूँ, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अगर कच्चे चने कोई भीगे हुए नहीं खा पाता ना, तो इस तरह से है ना तवे पे ना नमक डाल के और धीमी आंच पे पकाइए,
वो इतना अच्छा टेस्ट आता है। मैं तो बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। देखिए तवे पे इस तरह से, और इसमें जब ब्लैक ब्लैक से है ना दाग लगने शुरू हो जाए तो तब देखिए ये पक जाते हैं। एक आधा खा के देख लीजिए, तब भी आइडिया हो जाता है। और बेटा भी बहुत खुश होकर खा के गया, क्योंकि वो आजकल खाने पीने में भी नखरे करने लगा है। और जब से उसकी टीचर ने है ना बोला है ना भी देवांश की मम्मा अच्छे मतलब लंच भेजती है, हेल्दी लंच भेजती है, तब से इसने दलिया खाना भी बंद कर दिया। कभी कभी हो जाता ना कोई टोक दे तो ऐसा था, टीचर ने तो अच्छे के लिए टोका था, तब से ये दलिया भी खाना इसने बंद किया हुआ है। और राइस भी बन गए, और चने वो गया हो अपनी बुआ के साथ मार्केट में, आएगा तो उसे चने दे दूंगी। और वाकई में ये बहुत टेस्टी बनते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। और ये हम लोग डेली खाते हैं थोड़ा थोड़ा ना, देखिए 1 मुट्ठी 1.5 मुट्ठी के करीब भिगो देते हैं, और है ना थोड़े थोड़े अगर सभी लोग खा ले तो ये बहुत हेल्दी होते हैं। और राइस बेटी खा लेगी, और खाना खा के उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और वाकई में इतना ज़्यादा आज थक गई हूँ ना, मेरे से आज मंदिर क्लीन नहीं हुआ। उसका एक रीज़न देखिए, मैं अभी तक मैं किचन क्लीन कर रही हूँ ना, और उसके बाद है ना देखिए थक गई थी, और मैं बीच बीच में थोड़ी देर रेस्ट भी कर रही हूँ। और मैंने सोचा था मैं शावर लेने के बाद है ना मंदिर क्लीन करूँगी। एक तो जो प्रॉब्लम आम लड़कियों को होती है, आप लोगों को समझते ही हो, एक तो वो प्रॉब्लम होगी, और दूसरा इस टाइम चली गई थी लाइट, और लाइट जाने से पूरे घर में अंधेरा अंधेरा था। और हमारा जो इन्वर्टर है ना वो भी ख़राब हो गया है, हमें अपने पोर्शन में अलग से इन्वर्टर लगवाना पड़ा। टाइम 7 बज गए है, और जब से लाइट गई है आई नहीं है। कैंडल लगाई हुई है एक यहाँ पे, और एक मंदिर के पास लगाई हुई है कैंडल, और लाइट नहीं आ रही। और इस मैडम को खुशी हो रही है भी आज डिनर बाहर से आएगा। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, और ऐसा लग रहा है पुराने टाइम में चले गए वो, जब कैंडल लगा जलाते होते थे हमारे दादा दादी। तो बस ये वीडियो यही तक रहेगी, आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो और मेरी वीडियो पूरी देखते हो, यहाँ तक जब पहुँचते हो तो आप लोगों को थैंक यू सो मच तो बनता है बोलना। तो बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।